हेलो व्यूअर्स, कैसे हो। जिस तरह मैंने आपको बोला था कि सेंटेंस की क्लासिफिकेशन एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, बल्कि चार क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। दो क्लासिफिकेशन कल की वीडियो में रिकॉर्ड किए गए हैं, चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। जिसमें पहले क्लासिफिकेशन में मैंने बोला था कि सेंटेंस या एजर्टिव और डिक्लेरेटिव हो सकता है, एम्पेरेटिव हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है और इस तरह इंट्रोगेटिव हो सकता है। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन में मैंने कहा कि एफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो सकता है। तीसरी क्लासिफिकेशन में मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, लेकिन उसके ऊपर डिटेल वीडियो हम आज रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफिकेशन 3, जिसमें एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो सकता है, कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। इस तरह क्लासिफिकेशन 4 में अगर हम देखें, एक सेंटेंस सिंपल हो सकता है जिसमें कोई एक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ मार्कर, इसमें कोई एक्शन नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, आई हैव अ मार्कर, ही इज अ टीचर, इस तरह के जुमले। और साथ साथ में टेंसेस के सेंटेंस हो सकते हैं, जितने भी 12 टेंसेस है उसके जुमले जो है वो टेंस सेंटेंस कहलाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें, इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ साथ आपके साथ मॉडल सेंटेंस भी है। मॉडल सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस दोनों टेंसेस से बाहर है, और मॉडल सेंटेंस भी है जिसमें मोडाल्स वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, वी से आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई मे कम, ही कुडंट कम, इस तरह के जुमले ये मॉडल्स का जो है मॉडल सेंटेंसेस है। और इसी तरह डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के सेंटेंसेस है, पैसिव एक्टिव के सेंटेंसेस है, और साथ साथ में काजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस है। काजेटिव वर्ब क्या है, इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, जो कि हम टेंसेस से आउट इसको यूज करते हैं। सही है। आज हमारा क्लासिफिकेशन 3 के हवाले से लेक्चर है कि सेंटेंस के जो काइंड होते हैं वो एक सिंपल हो सकता है सेंटेंस, या कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। इससे पहले आपने क्लास को समझना है, और क्लास की वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, चैनल में मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्लास के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी, और उसमें मैंने बोला था कि क्लास सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन रखता है। जिस जगह आपने सब्जेक्ट और वर्ब देख लिया, आप समझ लिए क्लास है। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ एक जुमला है, ही इज अनवेल टुडे, वो आज बीमार है, वो आज ठीक नहीं है। ही इज, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद है, तो ये क्लास हुआ। लेकिन क्लास के दो टाइप मैंने बताए थे कि एक होता है डिपेंडेंट क्लास, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जो अकेले अपना मतलब पूरा कन्वे कर सकता है, यानी इट कैन स्टैंड अलोन। और ये अगर हम देखें, ही इज अनवेल टुडे, वो आज बीमार है, इसने कोई शर्त नहीं रखी और ये पूरा मतलब कन्वे कर रहा है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ही इज अनवेल टुडे क्लास इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है इसमें, इंडिपेंडेंट इसलिए कि ये अलग स्टैंड कर सकता है। ही इज अनवेल टुडे, दैट्स इट। और डिपेंडेंट क्लास के बारे में मैंने बोला था कि वो अलग अपना मतलब पूरा कन्वे नहीं कर सकता, मतलब उसमें आपने वो शर्त जो है रखी होती है और एक दूसरा क्लास उसको पूरा करने के लिए यूज करते हैं। और डिपेंडेंट क्लास यूज होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां पे इसी जुमले को इफ से जो है स्टार्ट किया, इफ ही इज अनवेल टुडे, अब इसी इफ की वजह से ये पूरा क्लास इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बन गया। अगर वो आज बीमार है, अगर का इस्तेमाल किया, इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट क्लास बन गया, इफ ही इज अनवेल टुडे। सही है। तो ये जो क्लासिफिकेशन आज हो रही है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसमें इन क्लासेस का बड़ा रोल है, इसीलिए अलग से इसको समझा दिया। ठीक है जी। सिंपल सेंटेंस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लास, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है जो अपने लिए सिर्फ एक क्लास होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ पेन, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो क्लास बन गया, कोई एक्शन नहीं है, ही हैज अ पेन, एक सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, एक सिंपल सेंटेंस तो मैंने इससे पहले क्लासिफिकेशन में बताया ना कि जब आपके साथ सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है वो सिंपल होता है। ये वाला सिंपल अलग क्लासिफिकेशन में आ रहा है, किसमें सिर्फ क्लास आपने देखना है। अगर एक इंडिपेंडेंट क्लास है तो वो होता है आपका सिंपल सेंटेंस। ही हैज अ पेन, ये पहली क्लासिफिकेशन में एजर्टिव है,
दूसरी में क्लासिफिकेशन जो मैंने की उसमें अफर्मेटिव भी है और सिंपल सेंटेंस तीसरी में भी है और इसी में भी ये एक सिंपल सेंटेंस है। Was she going back? अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, लेकिन हम वहां उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ क्लास के हवाले से देख रहे हैं कि क्लास इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास है कि नहीं है। Was she going back? क्या वो वापस जा रही है, ये जा रही थी। she सब्जेक्ट है, was जो है वो आपके साथ वर्ब है, तो मतलब going जो है ये भी वर्ब है। she was going back इंटरोगेटिव है, was she going back, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद है, तो ये आपके साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस भी है। इंटरोगेटिव इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें एक ही क्लास है, वो भी इंडिपेंडेंट क्लास। तीसरा जुमला देखें, I couldn't do anything for you, मैं आपके लिए कुछ ना कर सका। I couldn't do anything for you। अगर आप यहां देखें, ये आपका सब्जेक्ट है couldn't do anything for you, और ये जो है नेगेटिव जुमला भी है, लेकिन उसके साथ ये एक मॉडल सेंटेंस भी है, मॉडल वर्ब का, तो ये वन क्लास रखता है। सो एक क्लास इंडिपेंडेंट क्लास की वजह से ये आपके साथ सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह एक और जुमला देखें, ही मेड मी राइट दिस लेटर, ये यहां पे जो राइट है ये बेयर इन्फिनेटिव है। व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव, आई विल टॉक अबाउट लेटर, बट यहां पे अगर आप देखें तो ये सिंपल एक इंडिपेंडेंट क्लास रखता है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। उसने मुझसे ये खत लिखवाया, ही मेड मी राइट दिस लेटर, उसने मुझसे ये खत लिखवाया। तो अगर आपने सिंपल सेंटेंस देखनी हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से अलग करनी हो, तो आपने देखना है कि उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास, एंड यू नो अबाउट क्लास, दैट क्लास कंटेन ओनली सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सही है, आई होप सिंपल सेंटेंस का अब टेंशन नहीं रहेगा। दूसरा हमारे साथ है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं जो कि जॉइंट होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। What is coordinating conjunction? You can also watch the video on YouTube. I have recorded already. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू इंडिपेंडेंट दो या दो से ज्यादा क्लासेस जब मिल जाते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जैसे बट, एंड, और, येट, फॉर, सो, नॉर, यानी बॉय, फेन्स, ये वर्ड्स, ये 7 कंजंक्शन है जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, एस से सो, एंड ये डिटेल लेक्चर इसके हवाले से अलग मौजूद है, आप देख लें। सिर्फ अभी आपने ये नोट करना है कि जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होंगे। इंडिपेंडेंट क्लास अगर उनको आप अलग यूज करो तो वो अलग मतलब देता है पूरा, लेकिन फिर भी अगर 2-3 यूज हो गए उसके अंदर आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया और उनको जोड़ा तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। कैसे, मिसाल से समझते हैं। द गर्ल सिंग, अब यहां तक ये अलग एक क्या है, क्लास है, इंडिपेंडेंट। द गर्ल सिंग, लड़कियों ने गाया मतलब पूरा है। और दूसरा क्लास जो है द बॉयज डांस, और लड़कों ने डांस किया। दो अलग इंडिपेंडेंट क्लास है, इनको जोड़ा है एंड ने। द गर्ल्स सिंग एंड द बॉयज डांस्ड, लड़कियों ने गाया और लड़कों ने डांस किया। दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ा एंड ने, तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। 2 क्लास हो गए। सही है, सिंपल में 1 क्लास होगा, कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा क्लास होंगे और उनको जॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ने। दूसरा देखें, ही डिडंट हैव अ बुक सो ही कुडंट स्टडी। अब यहां तक ये जुमला देखें, ही डिडंट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं थी। सही है, उसके पास किताब नहीं थी, बस पूरा हो गया। इसका मतलब अपने लिए एक अलग क्लास है, ही है। डिडंट जो है आपके साथ यहाँ पे डेड वर्ब है, तो क्लास तो हुआ और साथ साथ इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, मतलब पूरा कन्वे कर रहा है। ही कुडंट स्टडी, वो स्टडी नहीं कर पाया, यानी उसने स्टडी नहीं की, तो ये भी एक क्लास है इंडिपेंडेंट। इसको जोड़ रखा है सो ने, जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही डिडंट हैव अ बुक सो ही कुडंट स्टडी, उसके पास किताब नहीं थी सो इसलिए वो पढ़ाई न कर सका, तो ये भी एक कंपाउंड जुमला बना।
अच्छा, एक तीसरा देखें, मैं तीन इंडिपेंडेंट क्लासेस को यूज कर रहा हूं और उसी को फिर मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। आई लाइक तैमूर, मैं तैमूर को भी पसंद करता हूं। आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता। ये तीन क्लास है, तीन क्लास अलग अलग अकेले अपना मतलब पूरा कन्वे कर रहे हैं। इनको मैंने क्या करना है, जोड़ना है। किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू। आई लाइक यू एंड तैमूर, बट यानी यहां पे एक लेकिन का सेंस आ रहा है। मैं तुम्हें भी पसंद करता हूं, मैं तैमूर को पसंद करता हूं, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। आई लाइक यू एंड आई लाइक तैमूर, सॉरी, आई लाइक यू एंड तैमूर बट आई डोंट लाइक हिम। ये बट और एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तीन क्लासेस को जोड़ा है तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। गॉट इट? अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कंटेन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास होगा। सही है? यानी ये आप देख सकते हैं, एक आपके साथ इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक आपके साथ डिपेंडेंट क्लास होगा। यानी डिपेंडेंट क्लास होता है यानी बिगिन विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। व्हाट आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन? आप लेक्चर देख सकते हैं, अलग से वीडियो मौजूद है इस चैनल पे, और चैनल पे ये चीजें देखें और सब्सक्राइब भी करें। ये आपके साथ एक जुमला है, व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल्ड हिम। ये जो व्हेन मैंने लिखा है ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आई रीच्ड होम ये एक क्लास है। अगर व्हेन को आप ऐसे हटाए आई रीच्ड होम तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है, बट जैसे मैंने व्हेन लगाया व्हेन आई रीच्ड होम तो ये डिपेंडेंट क्लास बन गया। इसी का मैसेज पूरा कन्वे करने के लिए मैंने एक और इंडिपेंडेंट क्लास का सहारा लिया। When I reached home, I called him. जब मैं घर पहुंचा मैंने उसे कॉल की। ये I called him इंडिपेंडेंट क्लास है, When I reached home एक डिपेंडेंट क्लास है। दोनों का कॉम्बो जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। समझ में आई बात? दूसरा जुमला देखें, If you meet me today, I shall give you a book. अगर आप मुझे मिलते हो तो आज मैं एक किताब दूंगा आपको। अब अगर ये इफ हम हटाए, इफ के बगैर इस जुमले को पढ़े, यू मीट मी टुडे, आप आज मुझसे मिलते हो, पूरा मैसेज कन्वे कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी इफ का यूज किया, पूरा जुमला डिपेंडेंट बन गया, इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट क्लास बन गया, और इंडिपेंडेंट क्लास फिर मुझे लगानी पड़ी इसका मैसेज पूरा कन्वे करने के लिए। आई शैल गिव यू अ बुक, मैं आपको एक किताब दूंगा। सही है? दे प्ले, तीसरा जुमला देखें, दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं, इवन दो इट वाज रनिंग, उन्होंने फुटबॉल खेला हत्ता के बारिश भी थी। अब इवन दो जो है दैट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड इसका इस्तेमाल इट वाज रेनिंग इस क्लास को डिपेंडेंट बनाता है। इवन दो मैंने इट वाज रेनिंग के साथ लगाया, अगर मैं ऐसे अकेले से बोलूं इट वाज रेनिंग बारिश हो रही थी, पूरा मतलब दे रहा है इंडिपेंडेंट है, बट मैं इससे पहले लिखूं इवन दो इट वाज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, तो ये जुमला डिपेंडेंट बन गया। अब इसी को पूरा करने के लिए एक और इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत है। दे प्लेड फुटबॉल इवन दो इट वाज रेनिंग, उन्होंने फुटबॉल खेला अगरचे बारिश हो रही थी। अब दे प्लेड फुटबॉल अलग से मतलब पूरा दे रहा है, तो ये मतलब इंडिपेंडेंट क्लास है। इवन दो इट वाज रेनिंग ये डिपेंडेंट क्लास है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस को आप सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। शर्त है कि आप इनके अंदर क्लासेस की कॉम्बिनेशन देखेंगे। अगर सिंपल एक क्लास है तो आपके साथ सिंपल एक इंडिपेंडेंट क्लास है तो सिंपल सेंटेंस है। दो तीन इंडिपेंडेंट क्लास है और उनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइन कर रहा है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। एक इंडिपेंडेंट क्लास है और एक डिपेंडेंट क्लास है तो वो आपके साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। सही है? आई होप के वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो पढ़ने वाले लोग हैं, ये सारे टेस्ट के हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो जो स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होते हैं एमसीक्यूज में, इनके लिए ये काफी जो है हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।